मैं पहले भी कहा था 10 फीट गाड़ दूंगा, मैं आज भी कह रहा हूं 10 फीट गाड़ दूंगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन न रखे। मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा है, उसमें किसी ने यदि व्यवधान पहुंचाया तो उसको जिंदा गाड़ देंगे, यह तो हम बोल ही रहे हैं। तमाम पूजा पंडाल आयोजक समितियों को और जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारियों को हम लोग को जहाँ भी जरूरत पड़ेगा, एक नागरिक होने के नाते हर तरह का सहयोग करने के लिए लोग तैयार हैं। और रात भर चाहे 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, विसर्जन यात्रा हो, उसमें हम लोग अपने तमाम वॉलेंटियर के साथ मौजूद रहते हैं। और निश्चित तौर पर शांति और सद्भाव और भाईचारे की सारी लोगों ने बात की है। और रांची शहर जो सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल है, निश्चित तौर पर वो मिसाल बना रहेगा। एकरा मस्जिद के पास रहता है, हमारा कांटा चोली में रहता है, विभिन्न स्थानों पर हम लोग रहते हैं। इस वर्ष भी हम लोग आपको आश्वस्त कराते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग इसको सुचारू ढंग से हम लोग अपना योगदान देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए एक शेर के साथ कहना चाहूंगा कि आकाश अपने दिल में भी, आकाश अपने मुल्क में भी ऐसी फजा बने, मंदिर गिरे तो दर्द मुसलमान को भी हो, और पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये दर्द मंदिरों के निगहबान को भी हो। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही मुझे इस बार मुस्तैद लगी। कल मैं ट्रैफिक व्यवस्था को चेक करने के लिए गाड़ी खाना से बिना हेलमेट के पार कर रहा था सर। 1 घंटा में मेरा फाइन कट और 1 घंटा में मेरे पास रिपोर्ट आया, और ये हमको अच्छा लगा सर, फाइन देकर हमको बहुत अच्छा लगा कि मुस्तैद है लोग। और दूसरी बात ये है सर कि थोड़ा सा क्या करता है कि हम लोग बहुत गंभीर बैठे में, गंभीर नहीं है, और माँ का आयोजन है, बहुत भव्य आयोजन होगा। दूसरी बात मैं हंसी मजाक में बोल रहा हूँ सर, डायस में बोलने देते ना तो शायद मेरा वीडियो बन जाता। वीडियो बन रहा है। ठीक है सर, इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर्वप्रथम उन लोगों से माफी मांगता हूं जिन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला, और जो नहीं बोले वो ज्यादा बड़े लोग होते हैं। ये अलग बात है, खामोश बैठे रहते हैं, पर जो नहीं बोले वो बड़े बने रहते हैं। तो जो नहीं बोले वो हम लोगों से ज्यादा बड़े हैं, ये मेरा कहना है। मैं अपनी बात को सबसे पहले जो अपने वक्तव्य का प्रारंभ है, माँ दुर्गा के चरणों में एक श्लोक बोल के अर्पित करूंगा कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते। सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते भयेभ्यः त्रातो नो देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते। माँ दुर्गा के आराधन से इस चीज को आरंभ करना बड़ा ही उचित है। मैं यहाँ हम लोग दुर्गा पूजा की तैयारी करने के लिए बैठे हैं, रावण दहन भी होगा। यह हिंदू धर्म की यह खूबसूरती का एक दृष्टांत मैं देना चाहूंगा प्रशासनिक बात कहने से पहले, कि रावण दहन होता है उस राम की रावण की विजय के स्मरण में। पर जब राम रावण से युद्ध कर रहे थे तो लगातार युद्ध चल रहा था और वो विजयी नहीं हो रहे थे। तो राम को सलाह दिया गया कि आप मां दुर्गा की पूजा करें। आप यह दृष्टांत जानते होंगे, आईपीएल में बेंगलुरु की टीम जीती और उसके बाद क्या हुआ आप भी जानते हैं। ऐसा जुलूस निकला, ऐसा स्टैम्पिड हुआ, डेथ हुआ, सारा सुख दुख में बदल गया। हम लोग सब करें पूजा, पर आप जान रहे हैं रांची की दुर्गा पूजा क्या होती है। ऐसा जन सैलाब रहता है, तो क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो, ये सभी पूजा कमेटी को ध्यान रखना होगा। उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े, जो व्यवस्था करनी पड़े। आज देखे होंगे कुंभ में एक दुर्घटना घट गई थी, दिल्ली के रेलवे स्टेशन में घट गई, एक बाबा कहीं प्रवचन दे रहे थे वहां दुर्घटना घट गई, मां वैष्णो देवी के रास्ते में घट गई। हम ऐसा कोई चीज न करें जिससे दुर्घटना की संभावना हो। इसलिए मेरा सभी पूजा कमेटी से करबद्ध अनुरोध है कि कैसे आपको एंट्री कराना है, कैसे एग्जिट कराना है, कहां रोकना है, कहां निकालना है। प्रयास करें कि जिधर से जाएं उधर से निकलने का मौका न हो, अलग रास्ता हो। ये सारी व्यवस्था करने का प्रयास करें ताकि कोई भी इस तरह की घटना न घटे कि हम लोग से दाग लगे या कोई ऐसा नुकसान हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है बिजली। हर जगह बिजली का तार होता है,
लाइट बढ़ते जाता है, व्यवस्थाएं बढ़ती जाती है, कहीं झूला लग जाता है, शॉर्ट सर्किट नहीं हो। तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो तो जो आप केबल लगाएंगे, जो तार लगाएंगे, वह कितना लोड लेगा, कितना लोड उस पर देना है, इसको जरूर किसी एक एक्सपर्ट से दिखवा लें। ऐसा नहीं कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए और उसके चलते कोई भगदड़ मच जाए। तो मेरा यह भी अनुरोध है, बिजली विभाग के इंजीनियर जाएंगे, करेंगे, पर जितनी संख्या है पूजा पंडालों की, विभाग अपने से सबका लोड और सबके तार की क्वालिटी चेक कर पाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आपका अपना कर्तव्य है कि आप अपने किसी इंजीनियर को बुला के, अपने किसी एक्सपर्ट टेक्नीशियन को बुला के यह दिखवा दें कि पूजा में जो तार लगा है, जो बिजली का सामान लगा है, वो सचमुच वह लोड लेगा या नहीं लेगा, कितना लोड उस पर देना है। तीसरी बात वॉलेंटियर्स की, सबों ने महिला पुलिस की मांग की। हमारे पास संख्या काफी सीमित है, तो हम लोग जितना है उतना तो जरूर लगाएंगे, पर हो सकता है कि उतनी व्यवस्था के लिए पर्याप्त न हो। तो मेरा अनुरोध है, आज मैं देख रहा हूं मीटिंग में कुछ मां दुर्गा के प्रतिनिधि के रूप में महिलाएं भी आई हैं, हम लोग महिला वॉलेंटियर को बढ़ाएं तो बहुत सुविधा होगी। वॉलेंटियर्स मैं देखता हूं रहते हैं पूजा कमेटी के, शांति समिति के, लेकिन है कि पुरुष वॉलेंटियर ज्यादा दिखते हैं। तो मेरा अनुरोध है पूजा कमेटी से कि अगर आप कुछ महिलाओं को इस कार्य में लगा पाए तो हमारा और आपका दोनों का काम आसान होगा। क्योंकि महिला कांस्टेबल की संख्या कम है, मैं कह भी दूं कि मैं सब जगह दे दूंगा, इतनी संख्या में दे दूंगा, पर्याप्त संख्या में दे दूंगा, ये संभव नहीं। तो मेरा अनुरोध है कि आप निश्चय ही महिला वॉलेंटियर्स को भी करें। एक मेरा अनुरोध है, जितने भी वॉलेंटियर्स आप बना रहे हैं उसकी लिस्ट बिल्कुल समय अपने थाना प्रभारी को दे दें कि ये हमारे वॉलेंटियर्स है, ये हमारे उनके मोबाइल नंबर है, ताकि हम संपर्क कर पाए। एक अनुरोध होगा कि जब दुर्गा पूजा का मेला पंडाल लगता है तो कोई किसी का कॉल सुन नहीं पाता है, इतना आवाज होता है, इतनी ध्वनि होती है। तो जो शांति समिति के सदस्य हैं, जो पूजा कमेटी के सदस्य हैं, जो हमारे पुलिस के पदाधिकारी हैं, प्रशासन के पदाधिकारी हैं, फोन को अगर आप वाइब्रेशन मोड में रखेंगे तो आपको वाइब्रेट होगा तो पता चलेगा कोई कॉल आ रहा है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग उसमें पूजा कमेटी के लोग को फोन लगाते हैं, वो आदमी सुन ही नहीं पाता क्योंकि बहुत तरह की ध्वनि वहां पर मौजूद रहती है। तो अगर यह अभ्यास कर लें कुछ दिन वो वाइब्रेशन मोड में उसमें रखते हैं भीड़ में, तो हम लोग को भी सुविधा होगी, आपको भी सुविधा होगी। एक है, कभी कभार कुछ असामाजिक तत्व जो है वो कुछ बिगाड़ना चाहते हैं माहौल को। मैं पहले भी कहा था 10 फीट गाड़ दूंगा, मैं आज भी कह रहा हूं 10 फीट गाड़ दूंगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन न रखे। मां दुर्गा का पंडाल है, मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा है, उसमें किसी ने यदि व्यवधान पहुंचाया तो उसको जिंदा गाड़ देंगे, यह तुम बोल ही रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन न रखे। इस पूजा की पवित्रता को जो भी ठेस पहुंचाएगा वो परेशानी का भागी बनेगा। एक, लेकिन मेरा कहना है कि कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया पर बहुत उल्टा सीधा चलता है। क्या पता 3 साल पहले का वीडियो हो, 2 साल पहले का फोटो हो, जगह एक्स हो बताएगा वाई का है, पता चला कि वह वीडियो कहीं और चला था, कह देगा रांची में हो गया। आपत्तिजनक चीज, भड़काने वाली चीज ऐसा सोशल मीडिया पर बिना उसको वेरीफाई किए कोई आदमी उसको प्रसारित न करे। मेरा अनुरोध है, कई बार हम उत्सुकता बस बढ़ा देते हैं कि देखो ये चल रहा है, पर आप ये उत्सुकता बस बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते बढ़ते वो वहां तक पहुंच जाएगा जिससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल रूम का नंबर जारी करूंगा 2 दिन के अंदर। मेरा अनुरोध है, जब भी आपको आपत्तिजनक वीडियो, पोस्ट, वक्तव्य कोई भी चीज नजर आए तो आप प्रशासन के उस कंट्रोल रूम के नंबर पर फॉरवर्ड करें। उस नंबर पे वो जब आएगा तो हम लोग वेरीफाई करेंगे, अगर कोई बदमाशी की कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप उसे न फैलाएं, उसको लेकर अनावश्यक उद्वेलित भी न हो। सोशल मीडिया बड़ा ही डाइसी चीज है, उसके बाद को सच मान लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कौन किसका फोटो बना देगा, कौन किसका वीडियो बना देगा आप नहीं जानते। तो उसको लेकर बहुत उद्वेलित, अरे हमारे भावना पर आहत हो गए, ये हो, ये सब नहीं करें। आप प्रशासन को दें, बदमाश होगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन उसको अनावश्यक न प्रसारित करें, मेरा ये अनुरोध है। न एक मजाक हम कहेंगे कि बस पर एक दर्जी चढ़ा, बेचारा फोन आया, फोन पर बोला अपने जो असिस्टेंट दर्जी उसको, अच्छा तू हाथ काट, हम आके गला काटेंगे। और वो दर्जी बोला, वो तो कपड़ा काटने के बाद बोल रहा था, बस वाला सुना के हाथ काट गला काट की बात चल रही है। तो सोशल मीडिया भी ऐसा ही है, कौन बात का क्या अर्थ निकाल लेगा आप नहीं जानते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल सावधानी से, परहेज से इसको देखें। रांची की जमीन, मैं तीसरा दुर्गा पूजा यहां पर कर रहा हूं, लगभग विगत 10 वर्षों से रह भी यही रहा हूं। मैं मानता हूं कि यहाँ के लोग
यहाँ की पूजा कमेटी के लोग, यहाँ के शांति समिति के लोग जितने अच्छे हैं, ये मेरे फील्ड में 11वीं पोस्टिंग है, शायद ही ऐसा कहीं हम लोग देखने को मिलता है। इतना सहयोगात्मक, इतने अच्छे लोग। शहर का हवा ही अलग है। एक आध दुर्घटना कभी घट गई, अलग बात है 2022 में, फिर मैं मानूंगा कि यह शहर प्रणाम करने लायक है। यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं और प्रशासन को इतना सहयोग करते हैं कि हम लोग इतनी उम्मीद भी नहीं करते हैं। तो मैं पूजा कमेटी और शांति समिति के सदस्यों से अनुरोध करूंगा, जैसे मां दुर्गा का तीसरा नेत्र और 10 हाथ है, आप ही हमारी तीसरी आंख है, आप ही हमारे 10 हाथ हैं, आप ही हमारे जय विजय हैं, आप सब कुछ हैं। आप आगे रहेंगे तो प्रशासन को कोई असुविधा नहीं होगी। हम बोलते भी हैं कि हे शांत नेताओं, तुम्ही पर सब हमारा भार है, जीते तुम्हारे जीत है, हारे हमारे हार। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप निश्चय ही इसको करें। मैं अन्य में सभी पूजा कमेटी से अनुरोध करता हूं कि सुरक्षा की बात को जरूर ध्यान रखें। मेरा करबद्ध अनुरोध है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज न करें और थोड़ा ट्रैफिक व्यवस्थित हो। तो जहां पिलर वाली समस्या आई है, हमारे अफसर जाएंगे, कहीं कोई व्यवधान नहीं होगा। जो पिलर बनता था वो बनेगा, थोड़ा सा खाली अगर वो सड़क कम घेरे, इसकी व्यवस्था करनी है। आप सभी सहयोगी हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हम लोग ऐसे ही सीनियर एसपी सर को चतुर्वेदी का उपाधि पहले से ही दिए हुए हैं। आप लोग जान रहे हैं काहे के लिए उनको हम लोग चतुर्वेदी दिए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।